अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आ चुका हूँ एक बार फिर से पुराने स्मार्टफोन के ऊपर एक नई वीडियो लेकर, क्योंकि इस स्मार्टफोन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बट उस वीडियो में मैंने कहा था कि स्पेसिफिकेशन कंफर्म नहीं है। सो अब कंफर्म हो चुकी हैं। फाइनल कंक्लूजन निकल कर ये आता है कि मतलब कंफर्म हो चुकी हैं। फ़ोन का डिज़ाइन निकल कर सामने आ चुका है प्रॉपरली, बॉक्स डब्बा स्पेसिफिकेशन प्राइस सब कुछ निकल कर सामने आ चुका है, बिकॉज ये स्मार्टफोन इंडोनेशियन की मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है। सो मेक श्योर वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है इन्फिनिक्स से अपकमिंग इन स्मार्टफोन के ऊपर, इन्फिनिक्स नोट एज के ऊपर। क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या डिटेल, लॉन्च कब होगा, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर प्राइस क्या होने वाली है, सारी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में ही मिलने वाली है। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी इस फ़ोन को लेकर, बट क्या करें यार, एक फ़ोन के ऊपर दो बार वीडियो बनानी पड़ती है जब कंटेंट नहीं होगा तो। मजाक कर रहा हूँ, उस वीडियो में कंफर्म नहीं थी, कुछ एजुकेशन गलत थी उस वीडियो में। सो उस वीडियो को सही करने के लिए दोबारा से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक तो जरूर देखना, पसंद लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं जब तक डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फोन के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। भाई ये स्मार्टफोन इंडोनेशियन के मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है, इन्फिनिक्स नोट एज। एज के नाम से ही आपको आ रहा होगा, यहाँ पर एक कर्व डिस्प्ले दिया जाएगा। ये कर्वी वाली फील स्मार्टफोन प्रोवाइड करेगा। चार कलर में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, ब्लैक है, वाइट है, ग्रीन है, ब्लू है। ग्रीन वाला जो कलर है ना, यहाँ पर कुछ लेदर टाइप टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। इन्फिनिक्स वाले के बाद मेरा ख्याल है लेदर वगैरह ज़्यादा जमा हो गई थी, तो इन्होंने सोचा कि यार फ़ोन इसको इस्तेमाल में लिया जाए। फ़ोन के अंदर इन लोगों ने लेदर को डाल दिया है। हालांकि ये लोग जैकेट वगैरह भी बना सकते थे, आजकल सर्दियाँ वगैरह ज़्यादा है, बट इन लोगों की इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है यहाँ पर लेदर वगैरह जैकेट बनाने के अंदर। तो इन लोगों ने फ़ोन के अंदर चिपका दी है लेदर को। मैं मजाक कर रहा हूँ, बट यहाँ पर ग्रीन वाला कलर डेफिनेटली लेदर के साथ आएगा। चार कलर ये स्मार्टफोन लॉन्च हुए इंडोनेशियन मार्केट के अंदर। लेट्स सी के पाकिस्तान में कंजूसी होती है, मतलब 2-3 कलर आते हैं, पर पूरे के पूरे 4 कलर ही लॉन्च होते हैं। तो बैक डिज़ाइन को लेकर सबसे पहले डिस्कस करूँ, एज यू कैन सी कि यहाँ पर बैक प्लास्टिक के देखने को मिलेगी। फ्रेम यहाँ पर प्लास्टिक का होगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम का। स्टिल ये चीज़ कंफर्म नहीं है, मुझे लग रहा है तीसरी वीडियो भी बनानी पड़ेगी। एनीवे मजाक कर रहा हूँ। 7.2 mm की थिकनेस लेकर आएगा फ़ोन। भाई काफ़ी ज़्यादा स्लिम होगा, हालांकि ऐसे स्मार्टफोन के अंदर 6500 mAh की बैटरी है। IP65 की रेटिंग देखने को मिलेगी आपको इस फोन के अंदर। 191 ग्राम के आसपास स्मार्टफोन का वेट आपको देखने को मिलेगा। जो ग्रीन वाला कलर लॉन्च होगा अगर तो ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, तो लेदर टेक्सचर के साथ लॉन्च होगा डेफिनेटली। तो ये वाला कलर मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बाकी एनीवे आपकी क्या राय है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फ्रंट डिस्प्ले को अगर मैं डिस्कस करूँ, 6.78 इंचेस का एक 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है ये, 1.5 की रेजोल्यूशन का। 120 हर्ट्ज का हाइयर रिफ्रेश रेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। गोरिल्ला ग्लास 7A की प्रोटेक्शन के साथ बेजल लेस डिस्प्ले आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। और फ्रंट से आप 2 के तक वीडियो को शूट कर पाओगे। पिछली बार कैमरास कंफर्म नहीं थे जब मैंने वीडियो बनाई थी, सो इस बार कंफर्म हो चुके हैं। लेट्स सी आने वाले टाइम पर चलता है। मैं स्मार्टफोन के ऊपर डेफिनेटली अपना ओपिनियन ज़रूर दूंगा जब ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमी करना है। बाकी ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 16 के साथ आएगा, एंड्रॉइड 19 तक के जाने के फुल चांस है। XOS 16 आपको देखने को मिलेगा, इसका लेटेस्ट OS। मतलब 3 साल की एंड्रॉयड की और सिक्योरिटी वगैरह की अपडेट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेंगी। 2 सिम के साथ आएगा, मतलब डुअल सिम आप डाल सकते हो। या फिर हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर डुअल सिम आता है, वैसे तो आएगा डुअल सिम ही, बट यहाँ पर मेमोरी कार्ड डालने का स्लॉट देखने को नहीं मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। मुझे क्या पूरे पाकिस्तान को लग रहा है, पूरी यूट्यूबर कम्युनिटी को लग रहा है, जो जो वीडियोस बनाते हैं उनको लग रहा होगा कि यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और मुझे भी लग रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है। मैं मजाक कर रहा हूँ। 8 GB रैम 256 GB वाला वेरिएंट, 12 GB रैम 256 GB वाला वेरिएंट, ये 2 वेरिएंट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर के लॉन्च होंगे। UFS 2.2 की स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी, जिसकी रीड और राइट स्पीड एक एवरेज निकल कर आती है 3 से ऊपर। आई थिंक जो कि इन लोगों को एटलीस्ट देनी चाहिए थी, बट आई डोंट नो। यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7100 अल्टीमेट लगा है, 7100 है इसके, जो कि पहली बार है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, सॉरी पाकिस्तान में नहीं, पहली बार है इस फ़ोन के अंदर लगाया गया है। बट ये बाहर की कंट्रीज़ में लॉन्च होंगे। अगर तो ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च होता है तो मीडियाटेक हीलियो G200 अल्ट्रा या फिर अल्टीमेट वाला प्रोसेसर लगाया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में एज यू नो भाई मीडियाटेक डायमेंसिटी वाले प्रोसेसर बहुत कम ही आते हैं। आई होप सो के भाई लॉन्च हो मीडियाटेक डायमेंसिटी। वैसे ही हम लोग आजकल तरस रहे हैं ऐसे फ़ोन को जो 5G, वैसे आई थिंक ये 5G वाला वेरिएंट लॉन्च पाकिस्तान में तो नहीं होगा, बट 4G वाला वेरिएंट डेफिनेटली लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली मीडियाटेक हीलियो G200 अल्टीमेट अल्ट्रा वाले ही
मतलब हम लोग हैं, इसी फ़ोन से हमें इसी प्रोसेसर से हम लोग गुजारा करना पड़ेगा। पबजी की सूरत-ए-हाल की बात करूँ तो 60 एफपीएस जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जायरो कनेक्टिविटी हार्डवेयर बेस। लेट्स सी आने वाले टाइम में पता चलता है। बैक पर 50 मेगापिक्सल का मेन है, डुअल कैमरास का सेटअप है। दूसरा कोई ए सेंसर इनका कहा जा रहा है। फ्रंट पे आपको कटआउट पंच होल देखने को मिलेगा जिसके अंदर 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी और फ्रंट से और बैक से आप 2K तक मैक्सिमम वीडियो को शूट कर पाओगे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आपको फेस अनलॉक का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब फेस आईडी भी देखने को मिलेगी। लास्ट में बात करूँ बैटरी की तो ये फ़ोन 6500 mAh की बैटरी के साथ 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 10 वॉट की रिवर्स वाइड चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। मीन्स के गेमिंग के लिए डेफिनेटली फ़ोन आई थिंक सो के होने वाला है। प्रॉपरली ये गेमिंग डिवाइस नहीं होगी बट हाँ थोड़ा बहुत ध्यान होगा, बिकॉज इस स्मार्टफोन के अंदर बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि गेमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा काम में आती है। लॉन्च डेट को लेकर बात करूँ तो भाई फरवरी के एंड में ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा और 70 से 80 हज़ार 60 से 70 हज़ार भी हो सकती है या फिर 70 से 80 हज़ार, तो मतलब 60 हज़ार से लेकर 80 हज़ार के आसपास स्मार्टफोन की प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है। लेट्स आई होप कि ये स्मार्टफोन कम से कम लॉन्च हो। आई थिंक 60-65 में लॉन्च होता है तो क्या ही बात हो सकती है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग के साथ। तब तक के लिए टाटा, अल्लाह हाफिज़।